अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है निलस्टेड ड्रॉप्स। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, कौन से मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है, किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज क्या है, छोटे बच्चों में आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी डोज में इस्तेमाल करना है और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। निलस्टेड ड्रॉप्स, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निस्टाडीन है। ये 1 लाख यूनिट्स है, ओरल ड्रॉप्स हैं। आप इसे सिर्फ मुंह के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। निस्टाडीन जो है एंटी फंगल मेडिसिन है। ये कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके जो मेन यूज है ओरल थ्रश के लिए। ओरल थ्रश में ये होता है कि मुंह के अंदर, गले में हो सकता है, जुबान पर या आपके मुंह के किसी भी हिस्से में, मुसोड़े में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे जुबान का कलर या मुंह का या गले का कलर वाइट या येलो हो जाता है, एक लेयर बन जाती है फंगस की, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में, नवमौलूद बच्चों में अक्सर इस तरह का इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन। उसमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, अगर मुंह पक जाता है, मुंह बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों में ये अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनका मुंह अंदर से सफ़ेद होता है, ज़ुबान बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, उनका गला तक सफ़ेद हो जाता है, वाइट होता है, येलो होता है। उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसकी डोज बता देता हूँ। छोटे बच्चे हैं जो इन्फेंट से, पैदाइश से 6 माह तक 1 से 2 ml, छोटे बच्चे जो हैं 1 माह से कम, उन्हें 1 ml दिन में 4 मरतबा आपने देना है। और 1 से 6 माह तक जो बच्चे, उन्हें 1 से 2 ml आप इन्हें दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं। 6 माह से अबव जो बच्चे हैं उन्हें 2 ml आपने 3 टाइम या 4 टाइम आपने देना है। और अडल्ट के लिए 4 to 6 ml, 4 से 6 ml आपने दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसकी जो डोज है उसके वाले से बता देता हूँ। अगर आप ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे अगर आपको आराम हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो अक्सर ये होता है कि आप ये मेडिसिन छोड़ देते हैं, ये ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करते, जिससे दोबारा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको उसके सिम्टम्स फंगल इन्फेक्शन के, ओरल थ्रश के ख़त्म हो जाते हैं, मुंह में ज़ुबान आपकी या गला जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसके 48 घंटे बाद भी आपने ये इस्तेमाल करना है, बच्चों के यूज़ करवाने हैं। इसका यूज़ का ये तरीका है कि अगर आप छोटे बच्चों को 1 ml दे रहे हैं वो तो लाजमी बात है, उतार देते हैं, उसे पी लेते हैं। लेकिन बड़ों को, अडल्ट्स को, या जो बच्चे समझदार हैं, उनको 3 से 4 मिनट आपने उनके मुंह में, उन्हें कहना है कि मुंह में रखें, इसको इस तरह पूरे मुंह में घुमाएं, कुल्ली करें। और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसे उतार लें। अगर उतार नहीं सकते तो उससे बेशक आप थूक दें तो वो भी सही है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप उसे पी लें इन ड्रॉप्स को, तो इससे ज़्यादा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस ड्रॉप्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ही रेयर हैं, लेकिन इससे नाउज़िया, मतली, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, डायरिया, हल्का फुल्का पेट ख़राब हो सकता है। छोटे बच्चों में अक्सर इससे डायरिया हो जाता है, तो इससे कोई मसला नहीं है। जैसे कि आप ये छोड़ेंगे तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसकी डोज भी मैंने आपको बता दी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए हैं, इस ड्रॉप्स का सही तरीका इस्तेमाल भी आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।